ए जाहिल इंसान, क्या तूने समझा कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? तू बड़ी भूल में है। वो जरूर उन्हें सब बता देगी और तुझे फिर जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तेरी भलाई अब सिर्फ इसी में है कि तू इस लड़की को भी कत्ल कर दे और उसे उसी जगह दफन कर दे जहां उसका बच्चा है, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बनी इज़राइल में एक बहुत ही इबादत गुजार शख्स था जो अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लाह का बंदा माना जाता था। वो बस्ती से अलग एक मकान में अकेले अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। उसी बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कुंवारी बहन के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनके मुल्क पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। इन तीनों बहादुर नौजवानों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी फिक्र उठी, हम अपनी मासूम और जवान बहन को किसके हवाले करें। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान नजर नहीं आया जिसके पास वे अपनी बहन को छोड़कर सुकून से जा सकते। तभी उनके जहन में उस इबादत गुजार शख्स का ख्याल आया और फिर तीनों इस बात पर राजी हो गए कि वह अल्लाह का नेक बंदा भरोसे के काबिल है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बहन को उसी की निगरानी में छोड़कर जिहाद के लिए रवाना हो जाएंगे। चुनांचे वे तीनों उस इबादत गुजार के पास आए और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इबादत गुजार ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं ये जिम्मेदारी हरगिज कबूल नहीं करूंगा। मगर वो तीनों भाई उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे। उनके चेहरे पर बहन की फिक्र और दिलों में बेबसी थी। आखिरकार इबादत गुजार इस शर्त पर मान गया कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली घर है, तुम अपनी बहन को वहां छोड़ सकते हो। वो तीनों भाई मान गए। दिल भारी था, मगर अल्लाह पर भरोसा भी था। उन्होंने अपनी बहन को उस इबादत गुजार के घर के सामने वाले मकान में छोड़ा और खुद जिहाद पर रवाना हो गए। अब रोजाना का ये सिलसिला बन गया। वो इबादत गुजार अपने इबादत खाने से नीचे उतरता, दरवाजे पर खाना रख देता, फिर फौरन ऊपर लौटकर दरवाजा बंद कर लेता और ऊपर से आवाज देता, खाना ले जाओ। लड़की नीचे आती और खाना उठा लेती। काफी अरसा यूं ही बीत गया। न उस इबादत गुजार ने कभी लड़की को देखा, न लड़की ने उसे। बस खामोशी थी, पर्दा था और फासला था। लेकिन फिर एक दिन शैतान ने अपने फरेब का जाल बिछाया। उसने उस इबादत गुजार के दिल में ये वसवसा डाला, वो लड़की अकेली है, रोज यहाँ आती है। अगर किसी दिन किसी गैर मर्द की नजर उस पर पड़ गई, अगर कोई उसे देखकर उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया, तो कितना बड़ा गुनाह होगा। क्यों न तू इतना कर कि खाना उसके दरवाजे तक पहुंचा दे। दिन के वक्त चुपचाप वहां रख आया कर, ताकि उसे बाहर न आना पड़े। तुझे और ज्यादा सवाब मिलेगा और वो लड़की भी महफूज रहेगी। इस सोच ने इबादत गुजार के दिल में घर कर लिया। उसने सोचा ये नेक काम है, मगर दरअसल वो शैतान के जाल में फंस चुका था। चुनांचे अब वो इबादत गुजार रोजाना दिन के वक्त उस लड़की के मकान पर जाता, दरवाजे पर खाना देता और वापस आ जाता, मगर फिर भी उससे कोई बातचीत नहीं करता। फिर कुछ वक्त के बाद शैतान ने एक और चाल चली। उसने उसके दिल में ये तरगीब डाली, देख ये तो तेरे लिए बहुत बड़ी नेकी का मौका है। अगर तू खाना उसके घर के अंदर पहुंचा दिया करे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी और तुझे उसकी खिदमत का और ज्यादा सवाब मिलेगा। उस नेक बनने वाले इबादत गुजार ने इसे भी नेकी समझा और अब वो लड़की के घर के अंदर जाकर उसे खाना देने लगा। कुछ अरसा ऐसे ही चलता रहा। शैतान फिर आया और इस बार उसने उसके दिल में एक और ख्याल डाला, देख वो लड़की कितने दिनों से अकेली है, एक वीरान खामोश घर में। उसे तन्हाई में डर लगता होगा, उसके दिल में वहशत होती होगी। अगर तू कुछ देर उसके पास बैठ जाया कर, उससे थोड़ी बातचीत कर लिया कर, तो वो सुकून महसूस करेगी और तुझे इसमें भी सवाब ही मिलेगा। वो फिर से शैतान के जाल में आ गया। अब वो उस लड़की के पास बैठने लगा, उससे बातें करने लगा। शुरुआत यूं हुई कि वो अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने दरवाजे से जवाब देती। फिर वक्त के साथ दोनों अपने अपने दरवाजों पर आकर बात करने लगे और फिर शैतान के एक और उकसावे पर वो इबादत गुजार लड़की के घर में जाकर उसके पास बैठने और बातचीत करने लगा। अब शैतान ने उसका दिल फुसलाना शुरू कर दिया, देख तो सही ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन और दिलकश। जब उस इबादत गुजार ने पहली बार उसकी जवानी को नजर भर कर देखा तो उसके दिल में गुनाह का इरादा जाग उठा। एक दिन उसने हद पार कर दी, बहुत ज्यादा करीब हो गया और लड़की की रान पर हाथ रख दिया, फिर उसे चूमा और फिर आखिरकार उस बदनसीब इबादत गुजार ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से जिना व्यभिचार कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़की हामिला हो गई और उस हराम रिश्ते से एक बच्चा पैदा हुआ।
फिर शैतान मरदूद उस इबादत गुजार के पास आया और फुसलाते हुए बोला, देख ये सब कुछ तेरी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। अब सोच, जब उस लड़की के भाई लौटेंगे और अपनी बहन को इस हाल में देखेंगे तो तुझ पर क्या गुजरेगी, कितनी शर्मिंदगी, कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी तुझे। वो तुझे जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। फिर शैतान ने अपनी फरेबी सलाह दी, तेरी भलाई इसी में है कि उस बच्चे को मार डाल ताकि किसी को इस सारे वाकये की खबर ही न हो और तू जिल्लत से बच जाए। और अफसोस, उस बदनसीब इबादत गुजार ने फिर शैतान की बात मान ली। उसने उस मासूम बच्चे को ज़ब्ह कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। उसे लगा अब सब ठीक है, अब लड़की भी अपनी बदनामी के डर से कुछ नहीं कहेगी। उसका दिल कुछ हल्का हुआ, मानो किसी बोझ से आजाद हो गया हो। लेकिन शैतान लईन फिर आया, इस बार और भी जहरीले लहजे में कहा, ए जाहिल इंसान, क्या तूने समझा कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? तू बड़ी भूल में है, वो जरूर उन्हें सब बता देगी और तुझे फिर जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तेरी भलाई अब सिर्फ इसी में है कि तू इस लड़की को भी कत्ल कर दे और उसे उसी जगह दफन कर दे जहां उसका बच्चा है, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक बार फिर वो इबादत गुजार शैतान की बातों में आ गया। उसने उस बेगुनाह लड़की को भी मार डाला और उसके मासूम बच्चे के साथ ही दफन कर दिया। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो वापस अपनी इबादत में मशगूल हो गया। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन भी आ गया जब उस लड़की के भाई, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर गए थे, वापस अपने घर लौटे। जब वो उस मकान में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहन को वहां न पाया। परेशान होकर वो सीधे उस इबादत गुजार के पास पहुंचे और पूछा, हमारी बहन कहाँ है? उसने बहुत ही मायूस और गमज़दा अंदाज में रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया। ये रही उसकी कब्र। वो बहुत नेक और पाक लड़की थी। इतना कहकर वो इबादत गुजार जोर जोर से रोने लगा। उसकी बातों और आंसुओं को देखकर भाई भी उसकी बातों पर यकीन कर बैठे और कब्र के पास बैठकर रोते रहे। कई दिन वो उसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रुके रहे। फिर गमगीन दिलों के साथ अपने घरों को लौट गए और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी बहन का वाकई में इंतकाल हो गया था। मगर अब शैतान का खेल एक और मोड़ लेने वाला था। एक रात जब वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर थे, नींद में थे, शैतान उनके ख्वाब में दाखिल हुआ। सबसे बड़े भाई से उसने सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो तो मर चुकी है और वहां फलां जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, नहीं, उस इबादत गुजार ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया, फिर उससे एक बच्चा हुआ और फिर बदनामी के डर से उसने तुम्हारी बहन और उस मासूम बच्चे दोनों को मार डाला और दोनों को एक साथ दफन कर दिया। अगर यकीन नहीं आता तो उस जगह को खोद कर देख लो। ठीक यही ख्वाब उसने तीनों भाइयों को दिखाया, सबको अलग अलग मगर एक ही हकीकत के साथ। जब सुबह हुई और तीनों भाई जागे तो वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कल रात हमने बहुत अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा, उन्होंने कहा। फिर हर भाई ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। बड़ा भाई बोला, ये महज एक झूठा ख्वाब है, इसका कोई मतलब नहीं, इसे भूल जाओ। मगर छोटा भाई जिद पर अड़ गया, नहीं, मैं इसकी तफ्तीश जरूर करूंगा और उस जगह को जरूर खोद कर देखूंगा। चुनांचे वो तीनों भाई उसी मकान में पहुंचे और उस जगह को खोदना शुरू किया जहां का जिक्र ख्वाब में हुआ था। और जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उनकी बहन की लाश थी और एक मासूम बच्चा, दोनों ज़बह किए हुए, एक ही कब्र में दफन। अब कोई शक बाकी नहीं था। वो फौरन उस इबादत गुजार के पास पहुंचे और गुस्से से पूछा, सच सच बता, तूने हमारी बहन के साथ क्या किया? जब उस इबादत गुजार ने उनके चेहरों पर गुस्से की शिद्दत देखी तो उसका दिल कांप गया और उसने अपने सारे गुनाह का इकरार कर लिया। उसने सब कुछ बता दिया, जिना से लेकर कत्ल तक की हर बात। फिर वो तीनों भाई उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने सारी दास्तान सुनी और उसे फौरन फांसी देने का हुक्म सुना दिया। अब शैतान ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार किया। जब उसे फांसी पर ले जाया जा रहा था, शैतान एक बार फिर उसके पास आया और कहा, मैं ही वो साथी हूँ जिसकी बातों पर चलकर तू इस फितने में गिरा। मैंने ही तुझे औरत की तरफ खींचा, फिर तुझसे गुनाह कराए, फिर कत्ल। मगर सुन, अगर आज तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे फांसी से बचा सकता हूँ। इबादत गुजार ने कांपती आवाज में पूछा, अब तू मुझसे और क्या चाहता है? शैतान लईन बोला, बस एक बात, तू अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, काफिर बन जा। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे आजाद करवा दूंगा। इबादत गुजार कुछ पल चुप रहा, फिर दुनिया के अजाब से डरकर उसने अपनी जबान से कुफ्र के अल्फाज कहे और अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दिया। अल्लाह की पनाह। और जब शैतान को यकीन हो गया कि उसने उसका ईमान भी तबाह कर दिया है, वो हंसता हुआ अपने साथियों के साथ वहां से गायब हो गया।
उधर वो इबादत गुजार जो कभी अपनी नेकी और इबादत के लिए जाना जाता था, आज काफिर की हालत में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अल्लाह हम सबको शैतान के धोखे, गुनाहों की गहराई और नफ्स के फरेब से बचाए। आमीन।